बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश एमसीक्यूज के सिलसिले में आज जो एसएसटी जनरल 2019 का जो पेपर है उसका सब्जेक्ट पार्ट अपलोड करने की कोशिश करते हैं और ये पार्ट 3 है इस सीरीज का। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला डीएम, पीएटी, सीटी, पीएसटी, टीटी वगैरह के जितने भी इंग्लिश पोर्शन थे उन तमाम को अपलोड करूंगा 5 साल पेपर से। लेकिन चूंकि एसएसटी के पेपर 1-2 दिन बाद होने वाले हैं, इसलिए सोचा कि इन दोस्तों के लिए सब्जेक्ट पार्ट अपलोड कर लूँ। ये पेपर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त स्पेशली एक ही वीडियो में सिर्फ सब्जेक्ट पार्ट अपलोड करता हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखें कि ये पार्ट इंतहाई अहम पार्ट है और मार्क्स आपने इसी में बनाने हैं, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होगी कि इसमें इंग्लिश के पैराग्राफ्स कम से कम 3-4 पैराग्राफ्स दिए होते हैं और जो कि काफ़ी लेंथी पैराग्राफ्स होते हैं। देखिए इस पैराग्राफ को ये यहाँ से लेकर दूसरे पेज तक फैला हुआ है, ये देखिए, और इस पर सिर्फ 5 क्वेश्चन है 51 से 55 तक। तो अगर आप इसको रीड करना शुरू करो, समझना शुरू करें तो 15-20 मिनट इस पर लगते हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 तमाम क्वेश्चन को थोड़ा सा गो थ्रो करें जल्दी से। क्वेश्चंस को जहन में रखते हुए पैराग्राफ को पढ़ना है और पैराग्राफ को भी ऐसा पढ़ना है जल्दी से समझने के साथ, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करना, वक्त को मैनेज करना है दोस्तों। अब मैं जो टाइम ज़्यादा ले रहा हूं तो मुझे तो टाइम की कमी नहीं मेरे पास, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन वरना अदरवाइज मैं भी इसको 5 क्वेश्चन है ये, तो ज़रा से ज़्यादा 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट आपने इस पर गुजारा। बहुत ज़्यादा हो तो 10 मिनट से कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं गुजारना आपने इस पर। तो इस पैसेज को आप रीड करें अच्छी तरह। तो देखिए, द स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स टू गेन क्वालिटी फॉर वुमेन इन द साइंटिफिक वर्क्स प्लेस बिगेन टू शो रिजल्ट। अब इसको आपने रीड करना है आखिर तक। ये पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कल परसों वाले पेपर भी इसी तरह उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 जो था, देखिए, क्योंकि मैं पैराग्राफ को, पैसेज को अच्छी तरह पहले से रीड कर चुका हूं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू, इसमें एक्सप्लेन अ सिचुएशन, यहाँ पर फीमेल, मेल और फीमेल की करियर के बारे में बात है, तो उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 52, द पैसेज ये पैराग्राफ जो दिए, पैराग्राफ तो नहीं, 2-3 पैराग्राफ्स हैं तो उसको पैसेज कहते हैं। द पैसेज एज अ होल सजेस्ट डेट करियर मोबिलिटी, एक जॉब से दूसरे जॉब्स में जाना, इसको करियर मोबिलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मीन्स टू, इसका मतलब है एबिलिटी टू एडवांस इन वंस चूजन फील्ड। ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 53 जो है, द स्टेटमेंट दैट वुमेन कुड बी एलिमिनेटेड, निकाल देना सिचुएशन से, फ्रॉम देयर जॉब्स इफ देयर बिहेवियर वाज द लीस्ट इम्प्रूडेंट, सजेस्ट प्रीमियरली दैट दे, तो यहां पर भी करेक्ट ऑप्शन डी है। दे वर जज्ड बाय अ स्टैंडर्ड डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड टू जज देयर मेल कॉलीग्स। और ये देखिए 2019 का पेपर है और ये एसएसटी जर्नल बी पिंक कलर का बुक था।
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 54 number question, this one. The last paragraph of the passage suggests that for the majority of women scientists, the belief meritocracy was. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, inconsistent with the fact that they were discriminated against on the job. 55 number question था, the example of the assistant professor of zoology serves primarily to indicate the, यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन डी है, the early attempts of women to achieve a share of scientific awards. अब देखिए once again एक पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56 से 62 तक 6 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन की तादाद ज्यादा हो गई है और पैसेज छोटा हो गया है, तो ये फायदे की बात है इस तरह। तो ये भी मैं ऑलरेडी रीड कर चुका हूं, तो आपने केयरफुली रीड करना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, प्रिंट मीडिया दो किस्म के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा प्रिंट मीडिया होता है। प्रिंट मीडिया जो बुक, अखबारात, रिसालों की शक्ल में होते हैं, तो दे आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया। और ये केबल, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया हैज बिकम इन आवर कंट्री, तो इट हैज बिकम अ ग्रेट पावर, ऑप्शन डी है। ये पैसेज में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, प्रेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रूल इन, इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रूल इन नेशनल लाइफ, ऑप्शन सी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 58, newspapers have become important because of spread of education, option D है। and question number 59, newspapers keep us what? informed, खबर रखता है हमें। और क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, कॉलम्स आइडेंटिफाई, कॉलम अखबारात में जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स आइडेंटिफाई क्या करते हैं, वो मसाइल की निशानदेही करते हैं, ऑप्शन बी। और 61 नंबर पे, न्यूज़पेपर चेंज पब्लिक ओपिनियन। और क्या 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिफॉर्मेशन मीन्स इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए वंस अगेन एक और पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि करेक्ट, इस पैराग्राफ पैसेज को करेक्ट करें, इसमें जो गलतियां हैं, अंडरलाइन गलतियां, उसको करेक्ट करना है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको करेक्शन बता देता हूं। ये एक बंदा है, लास्ट नाइट आई वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था। तो यहां पर देखिए अंडरलाइन, ये वर्ड जो है ना अंडरलाइन किया हुआ है, और ये क्या है, ये कॉन्क्वेस्ट है। तो के यहां पर इसकी स्पेलिंग गलत है, कॉन्क्वेस्ट। आई वंडर दैट द वर्ल्ड विल लुक लाइक 100 years, तो बिफोर नहीं होना चाहिए, ये आफ्टर होना चाहिए, आफ्टर 100 years। विद दिस थॉट इन माइंड आई वेंट टू स्लीप एंड फाउंड माइसेल्फ, आगे देखिए, आई एंटर्स अ न्यू रूम, तो चूंकि पास्ट टेंस में है तो यहां एंटर्स नहीं आएगा। आई एंटर्ड अ न्यू रूम, इट वॉज फुल ऑफ शाइनिंग स्टार एंड प्लेनेट, देयर वॉज ऑल्सो मैनी स्पेस शिप। तो यहां पर देखिए, देयर वाज,
ये वाज नहीं, देयर वर होना चाहिए स्पेसशिप्स, ये भी गलती है। दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेनेट फॉर अनदर, ये फॉर नहीं होना चाहिए, वन प्लेनेट टू अनदर होना चाहिए, एंड फ्रॉम स्टार टू स्टार। दे हैड आर्टिफिशियल ऑफ सिलेंडर ऑक्सीजन, ये गलत है। दे हैड सिलेंडर्स ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। आई हैपन टू विजिट जुपिटर, ये बाकी मेरे ख्याल में करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। दीज इन्वेंशंस, ये टेलीविजन, इलेक्ट्रिसिटी, जेट इंजन, रॉकेट्स, ये सब को लिखा ना, कंप्यूटर एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मून, जहां पहला मैंने आपको बताया था ना कि इसकी स्पेलिंग गलत है, तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, कॉन्क्वेस्ट। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। आई वंडर व्हाट द वर्ल्ड विल लुक लाइक आफ्टर 100 ईयर्स, आफ्टर लगेगा ऑप्शन डी। और 65 नंबर देखिए। आई एंटर्ड, वह जो आपको मैंने बताया था, ऑप्शन सी है, अ न्यू वर्ल्ड। और देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए। There also many spaceships, there were जमा लगेगा, there were, ऑप्शन डी। और 67 देखिए। They were traveling from one planet to another, ऑप्शन डी। Similarly question number 68 देखिए। The correct form of the sentence, they had artificial ऑफ सिलेंडर, ये कहते हैं ये गलत है, इसको करेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट फॉर्म जो है ये ऑप्शन बी को देखें, दे हैड सिलेंडर्स ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। 69 नंबर देखें। व्हाट काइंड ऑफ मैन कैन मेक अ नेशन स्ट्रांग, व्हाट काइंड ऑफ मैन, इंट्रोगेटिव, अच्छा ये क्या लिखा है, द गिवन सेंटेंस इज, ये सेंटेंस आप देखिए आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन सी। और 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। द प्रेस हैज बिकम अ पावर, द प्रेस हैज बिकम अ ग्रेट पावर, ऑप्शन बी है। और 71 नंबर देखिए। लास्ट नाइट शी सिट्स, अब देखिए लास्ट नाइट गुजरा हुआ जमाना है, तो सिट्स नहीं आना चाहिए, सेट आना चाहिए, शी सेट, तो SAT ऑप्शन डी लगेगा। 72 नंबर देखिए। कंप्लीट द सेंटेंस बाय प्लेसिंग एक्यूरेट पंक्चुएशन, ये पंक्चुएशन के बारे में एक आधा क्वेश्चन होता है, तकरीबन तमाम पेपर्स में है। बिकॉज हिज फादर वॉज अवे, तो यहां पर काम आना चाहिए, ही डिडंट गो टू टाउन, ऑप्शन डी आना चाहिए यहां पर, कामा। और 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए। She was the only one who knew the solution, change into question, तो इसको क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्वेश्चन में तब्दील, क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव में। Did she was the only one who knew the solution, option C। She was the only one who knew the solution, ठीक है दोस्तों। तो ये डेट शी वॉज द ओनली वन हु न्यू द सॉल्यूशन, ये गलत है, सी नहीं आना चाहिए। वाज शी द, क्योंकि ये डिड और न्यू ये दोनों एक जगह नहीं आना चाहिए। वाज शी द ओनली वन हु न्यू द सॉल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 74 नंबर देखिए दोस्तों।
74 number, she said, how can I, a girl who can't ride or use sword or lance, be of any help, or rather would I stay at home and spin beside my dear mother? Change into indirect speech. बहुत लेंथी क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। रीड कर लें खुद इसको। क्वेश्चन नंबर 75 देखें। 75, टू मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स, इसका मतलब क्या है? टू मेक स्ट्रीनस एप्पल। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। और 76 नंबर, व्हाट इज द एंटीनम ऑफ डिप्राइव? किसी को किस चीज से महरूम रखना, तो इसका एंटीनम मुहैया करना है, प्रोवाइड। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और आगे देखते हैं दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन को। ऑन द वॉवल यूज इन कूल, यू साउंड आएगा कूल, और वो भी लेंथी, तो ऑप्शन डी आएगा इसमें। ये आखिर में दो अलामात जो आते हैं ना, ये इसको जरा खींचना पड़ता है। और 78 नंबर देखे। नाउ आई एम फ्री, द सब्जेक्ट प्रेडिकेशन डिवीजन, इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेशन डिवीजन में नाउ आई एम फ्री, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी। 79 नंबर देखें। Birds fly in the air easily because they have wings. इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए लगेगा। एंड 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। If you don't find opportunities for, तो ऑप्शन आएगा फाइंड अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन बी आएगा। 81 नंबर देखिए। Identify the word with a diphthong, diphthong, तो इसमें trial, ऑप्शन सी देखें। और 82 नंबर क्वेश्चन को देखें। खाली जगह है, आर वर्ड्स डेट लिंक अदर वर्ड्स फ्रेजेस, ये का कंजंक्शन को कहते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 83 नंबर देखें। वी शुड बाय फेवर फूड आर्टिकल्स, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस बाय, ये क्या है? ये वर्ब है एंड इट इज ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन डी। 84 नंबर देखें। यू पुल वंस लेग, टू पुल वंस लेग मीन्स, इसके माने क्या है? टू डिसीव, किसी को धोखा देना, ऑप्शन ए है। 85 नंबर देखे। ही सेड टू मी लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, सेड लगा हुआ है तो लगेगा ही प्रोपोज दैट वी शुड वेट फॉर द अवार्ड, ऑप्शन बी। और 86 नंबर देके। एन एंटीनम फॉर एमलगमेशन, इसका एंटीनम इकट्ठे कर दें कि जमा कर देना, और तो एक्सपेंशन वसी होना, करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन जमा कर देना, सेपरेट कर देना, ऑप्शन डी करेक्ट है, सेपरेट। और क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। लेट्स गो टू मलेशिया, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, मलेशिया इज द प्रॉपर नाउन है, और क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है। और आगे देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सीवियर, सख्त को कहते हैं, शदीद को कहते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ऑस्टियर, ऑप्शन सी लगेगा।
और 89 नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। एडवर्ब मैंने आपको बताया था कि इसके आखिर में हमेशा तो नहीं लेकिन 99% चांस है कि ly लगेगा। ऑप्शन डी है। 90 नंबर क्वेश्चन को देखें, हुर्रा आई हैव कॉट यू। तो ये सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, जिसमें गमी और खुशी का इजहार किया जाता है। ऑप्शन सी है। सेंटेंस के बारे में भी एक क्वेश्चन होता है, तो ये इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये तमाम इस किस्म की सेंटेंस की पहचान कर ले। गवर्नमेंट हैज सेट अप रिहेबिलिटेशन सेंटर, बिग हॉस्पिटल्स, इन ऑल द बिग हॉस्पिटल्स। ऑप्शन ए। और 92 नंबर क्वेश्चन देखें, complete the following sentence. After the party, we shall enjoy a few songs from Seema, who, as you know, has such a sweet voice. Option A correct है। और 93 नंबर देखें, make the antonym by adding the prefix with adequate। तो एंथोनिम इसका बनाना है एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट काफी और ना काफी, ऑप्शन बी लगेगा। 94 नंबर देखिए, द एडवर्ब ऑफ एब्रप्ट इज। एब्रप्ट का एब्रप्टली जो पहले मैंने आपको बताया ना, ly लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। और 95 नंबर क्वेश्चन, 95 से 100 तक पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ को आप खुद रीड करें, मैं आपको जस्ट करेक्ट ऑप्शन बताता हूं। पैराग्राफ को देखिए, खुद रीड करें यहां से यहां तक, वीडियो को पास करके रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 95 इसमें है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हाउ कैन वी सेव आवर सेल्स फ्रॉम डिजीज। ये तो कॉमन सेंस भी है, कॉमन सेंस से भी हाल होता है कि अपने आप को साफ रखना, बाय कीपिंग ऑल सेल्स क्लीन। 96 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द जॉब ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स का जॉब क्या है? एलिमिनेट इंसेक्ट्स। ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 97 देखें, black granules are there। ऑप्शन बी जो है ना इसमें करेक्ट है, स्पेक ऑफ स्मोक। और 98 नंबर, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट क्लीनलीनेस इज मैंडेटरी फॉर हेल्थ। सेहत के लिए लाजिमी है। एंड 99 नंबर देखिए दोस्तों, ट्रेजेडी मीन्स मिसफॉर्चून। ऑप्शन बी। और आखिरी क्वेश्चन जो है देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ द टेक्स्ट। इसका मेन ख्याल जो है क्या है? क्लीनलीनेस इज यूजफुल फॉर बोथ बॉडी एंड सोल। ऑप्शन डी। तो ये था दोस्तों 2019 पेपर का सब्जेक्ट पार्ट, और कोशिश करता हूं कि 2018 का भी मिल जाए तो उसको भी अपलोड कर लूंगा। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।